तो आज का जो क्लास है आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे बोलिए। जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिफरेंट सेक्शन का देखे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सेक्शन हर किसी का देखे, स्टैंडर्ड सेक्शन का भी देखे, है ना। और थ्योरम वगैरह जो था परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम लोग उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बेसिक थिंग जो था जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह सब आपको मालूम है। सेकेंड यूनिट में क्या है आपका बेसिक जो चीज है आपका स्ट्रेस है। क्या है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस किसको कहेंगे आप लोग, स्ट्रेस किसको कहेंगे? हाँ, स्ट्रेस जो होता है आपका, देखते होंगे कभी बोलते होंगे स्ट्रेस लग रहा है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस है, इस बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है या ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो कब होता है? जब लोड उस बॉडी पर लग रहा है और उसके एरिया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? आपका स्ट्रेस निकलेगा। तब पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेस लग रहा है किसी बॉडी पर। या सुनो, जब लोड लगेगा तभी तो स्ट्रेस पता चलेगा, और कितने एरिया पर लगेगा तभी तो आपको स्ट्रेस पता चलेगा। या सुनो, तो स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलिए, स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड आर नोन एज स्ट्रेस। यानी कि इंटरनली रेजिस्टेंस, है ना, कहाँ लग रहा है? बॉडी पर। कहाँ लग रहा है आपका? बॉडी पर। द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इज नोन एज स्ट्रेसेस। क्या बोलते हैं इसको? जब किसी बॉडी पर इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, जब किसी बॉडी पर इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है उसके पर यूनिट एरिया से, उसके पर यूनिट एरिया से, है ना, और वो लोड कहाँ से लगेगा? रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इंटरनली और लोड लग रहा है आपका एक्सटर्नली उसके एरिया पर। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर ये बॉडी है आपका, मान लीजिए अगर इस पर स्ट्रेस लगा रहे, इस पर अगर लोड लगा रहे, है ना, पी लोड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका? ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका? ए है। तो स्ट्रेस किस तरह निकलेगा आपका? बोलिए, स्ट्रेस किस तरह निकलेगा? लोड बाय फोर्स या लोड बाय फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय क्या हो जाएगा आपका? एरिया हो जाएगा। तो आपको मालूम हो जाएगा कि स्ट्रेस क्या है। लेकिन ध्यान देने की बात है, स्ट्रेस जो होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। स्ट्रेस क्या होता है आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये कब आता है? जब किसी बॉडी पर फोर्स लोड लगता है या लोड अप्लाई करते हैं, है ना, तभी क्या डेवलप होता है? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। यस और नो? तब क्या डेवलप होता है उसमें? इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन जब देखेंगे प्रेशर के केस में, आप लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होता है, और स्ट्रेस जो क्या होता है आपका? इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। ये टॉपिक आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर इसको मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे तो ये कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली? बोलिए, इट इज स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। एरिया कैसा? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, है ना, पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या डेवलप करेंगे? P बाय A, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा नॉट छोड़ देते हैं, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस हो जाएगा। P क्या हो जाएगा? लोड या फोर्स, लोड और फोर्स दोनों कह सकते हैं, यस और नो? लोड या फोर्स, है ना। और A क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ अ बॉडी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी, है ना। समझ में आ गया? स्ट्रेस क्या है? समझ में आ गया? जनरली कैसे याद रखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एरिया। इट इज रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एरिया। अगर इसको डिफाइन करेंगे रियल में तो क्या होगा? द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन अ बॉडी per unit area due to externally applied load are known as stress। समझ में आ गया? जब इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा तभी वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेस कहलाएगा। कब डेवलप होगा? जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा उस बॉडी पर, अप्लाई होगा।
समझ में आया? यस। इसका बोलिए स्ट्रेस का आपका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका? यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? लोड अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूटन या फोर्स है ना, न्यूटन, और एरिया क्या हो जाएगा आपका? मिलीमीटर स्क्वायर। मीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर भी ले सकते हैं, है ना, दोनों, है ना। किलो न्यूटन भी ले सकते हैं, है ना। मीटर, जब किलो न्यूटन लेंगे तो मीटर स्क्वायर, है ना, जब न्यूटन लेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर। यस और नो? यस। और सेम ये क्या हो जाता है आपका? पास्कल भी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? पास्कल। ये पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर, है ना। पास्कल का भी आपका क्या है? सेम यूनिट है। क्या यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? यस। उसके बाद जो आता है आपका सेकेंड टॉपिक जो आपका स्ट्रेन। क्या आता है आपका? स्ट्रेन। स्ट्रेन को किस तरह डिनोट करते हैं? बोलिए, स्ट्रेन को किस तरह डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन। कैसे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन, है ना। ये क्या होता है स्ट्रेन? बोलिए। हाँ, ये क्या होगा? ये रेशियो है। स्ट्रेन क्या है आपका? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ गया? ये इसका डायमेंशन क्या होगा? बोलिए। ये क्या होगा आपका? डायमेंशन लेस, यूनिट लेस। इसका कोई यूनिट होगा? यूनिट नहीं होगा। इसको डिफाइन कैसे कह देंगे? बोलिए, बोलिए। इट इज द रेशियो ऑफ, लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को किस तरह डिनोट करेंगे? डेल्टा एल से। कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा एल से। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ are known as strain, are known as strain। उर्दू में कैसे डिफाइन करेंगे? बोलिए। ये रेशियो होता है चेंज इन लेंथ का अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का ये रेशियो होता है, उसे ही क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। ओरिजिनल लेंथ को किस तरह डिनोट करेंगे? कैपिटल एल या एल, है ना। एल से डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एल बाय ओरिजिनल लेंथ। यस। वेयर एप्सिलॉन, दिस वन इज कॉल्ड स्ट्रेन। यस। उसके बाद क्या बोलेंगे इसको? डेल एल को क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। और एल क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिनल लेंथ। एल क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, नोट करने की बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन में फंडामेंटल जो है आपका कौन है? फंडामेंटल क्या है आपका? स्ट्रेन है आपका। क्या है? स्ट्रेन क्या है आपका? फंडामेंटल है। जबकि स्ट्रेस क्या है? ड्राइव्ड वन है ना। स्ट्रेन क्या है आपका? फंडामेंटल है, और स्ट्रेन क्या है आपका? स्ट्रेन क्या है? फंडामेंटल है, और स्ट्रेस क्या है आपका? ड्राइव्ड वन है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में कितने तरह का स्ट्रेस होता है? बोलिए। दो तरह का स्ट्रेस होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा क्या होता है आपका? शेयरिंग स्ट्रेस। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा क्या होता है आपका? शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में भी कई स्ट्रेस होता है, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, है ना। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है? डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, है ना। लेकिन हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है ना। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बोलिए, एनीवन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बोलिए। यस सर। हाँ,
जब फोर्स आपका उसके एरिया पर परपेंडिकुलर एक्ट करता हो, क्या करता हो, परपेंडिकुलर एक्ट करता हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, अगर इसमें परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है इस बॉडी के, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। यानी कि इसके एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, इसके एरिया से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या कहलाएगा, बोलिए, किसको कहते हैं, जब कोई बॉडी का हाँ, जब फोर्सेस है ना उसके सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा। ये क्या कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। जब उसके सरफेस पर एक्ट करेगा, जैसे ये 3D है डायग्राम, आपका क्यूब है, देखिए इसका एक सरफेस है, ये एक प्लेन है, इसके पैरेलल, इसके सरफेस के पैरेलल जो फोर्स एक्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। यहाँ भी आपका शेयरिंग स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, लेकिन इस बॉडी के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सिग्मा एक्स, तो ये क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस। ये क्या कहलाएगा, टाउ क्या कहलाएगा आपका, शेयरिंग स्ट्रेस। टाउ क्या हो जाता है आपका, बोलिए, सिग्मा क्या है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस, यस और नो, सिग्मा क्या आपका, नॉर्मल स्ट्रेस, और टाउ क्या है, इसको बोलते हैं क्या, टाउ। टाउ क्या हो जाएगा आपका, शेयरिंग स्ट्रेस। टाउ क्या हो जाएगा आपका, शेयरिंग स्ट्रेस। डिफिनेशन लिखा देंगे, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस का भी, शेयरिंग स्ट्रेस का भी। समझ में आ गया। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, वो फोर्स जो आपके उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता हो। कैसे एक्ट करता हो, परपेंडिकुलर एक्ट करता हो, तो क्या कहलाएगा आपका, शेयर स्ट्रेस क्या कहलाएगा, हाँ, जब फोर्स उसके सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा आपका, शेयरिंग स्ट्रेस कहलाएगा, है ना। समझ में आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, यस। नॉर्मल स्ट्रेस में कितने टाइप्स का होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बेयरिंग स्ट्रेस होता है, एक्सियल स्ट्रेस होता है। बेंडिंग स्ट्रेस किस बिना पर प्रोड्यूस होता है, बेंडिंग टेंशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन की वजह से। किस बिना पर प्रोड्यूस होता है, बेंडिंग टेंशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ देखिए ये फिगर में, ये क्या है आपका, एक बॉडी है जिसमें आपका मिडिल में क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है ना। जब इस पे फोर्स लग रहा है तो ये देखिए कुछ डिफॉर्मेशन हुआ बॉडी में, ऐसा नो, क्या हुआ आपका, ये डिफॉर्मेशन हुआ, है ना। ये मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ जो बॉडी, ये क्या लग रहा है आपका, कंप्रेशन लग रहा है, ये यहाँ क्या लग रहा है आपका, टेंशन। कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपरी हिस्सा न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर है आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एरिया, कंप्रेस हो रहा है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या हो जाएगा आपका, टेंशन है, आपका एरिया बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है, ऊपर में आपका कंप्रेशन हो रहा है, नीचे में आपका टेंशन हो रहा है। अगर इसमें हम मूवमेंट लगाएंगे, अगर दूसरे बॉडी में क्या लगाएंगे, मूवमेंट लगाएंगे, तो ये मूवमेंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, चेंजेस आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है बॉडी में, यस और नो। ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है आपका, कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, यस और नो। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है आपका, टेंशन फोर्स है। ये बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा, यानी नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। समझ में आया, यस। अब आते हैं बेयरिंग स्ट्रेस। बेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब दो बॉडी के सरफेस पर वो फोर्स एक्ट करता हो, है ना। जब दो बॉडी के सरफेस पर वो फोर्स एक्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं, बेयरिंग स्ट्रेस। ये बॉडी ए है, ये बी है, तो इसके आपस के सरफेस में जो कांटेक्ट एरिया है, यहाँ जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, बेयरिंग स्ट्रेस। उसे क्या कहेंगे, बेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे, है ना। उसके सरफेस पर, दो बॉडी के कांटेक्ट सरफेस पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे, बेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, बेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, ये भी, ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर, जो फोर्स परपेंडिकुलर टू उसके एरिया से अप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा। सबका डिफिनेशन 1 बाय 1 लिखा देंगे, है ना। ये बॉडी है, अगर ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है।
शेयरिंग स्ट्रेस में आपको बता चुके हैं, जो पैरेलल एक्ट करता हो फोर्स है ना उसके सरफेस पर। एक होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जो डायरेक्टली अप्लाई होता है, जो डायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, एक टेंशन हो जाएगा, एक कंप्रेशन हो जाएगा। इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू नॉर्मल टेंशन, ड्यू टू टेंशन एंड कंप्रेशन। समझ में आया? यस, नोट कर लीजिए। हो गया? क्लियर? लिसन, पहला टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लिए, क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस था, है ना। दो टाइप्स के स्ट्रेस देखे थे। अभी देखेंगे बेस्ड ऑन मेजरमेंट। बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्ट्रेस का भी टाइप्स होता है, स्ट्रेन का भी टाइप्स होता है। यानी मेजरमेंट मीन जब लोड अप्लाई करेंगे तो उसके बॉडी में चेंजेस आएगा, है ना। तो ओरिजिनल लेंथ अलग होगा, फाइनल लेंथ अलग होगा, यस और नो। उसी के हिसाब से हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे। तो इसमें जो है आपका बेस्ड अपॉन मेजरमेंट दो तरह का स्ट्रेस होता है। क्या होता है आपका, इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं, या नॉमिनल स्ट्रेस बोल सकते हैं, या कन्वेंशनल स्ट्रेस बोल सकते हैं। उसी तरह दूसरा टाइप क्या है, ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड बाय ओरिजिनल एरिया। लोड बाय क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल एरिया होगा, है ना। जबकि दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया हो जाएगा, जो उसका एक्चुअल रहेगा, है ना। ओरिजिनल एरिया में आफ्टर डिफॉर्मेशन, है ना, जब बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा तो उसका अलग एरिया होगा ना, और जो ओरिजिनल जो उसका एक्चुअल रहेगा वो अलग रहेगा, ऐसा ना। उस बिना पर ही इसको टाइप्स में बांटा गया है ना। तो पहला क्या आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, दूसरा क्या आपका ट्रू स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस को नॉमिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, कन्वेंशनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, है ना। ये ज्यादातर आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लोड बाय ओरिजिनल एरिया। यहाँ क्या हो जाएगा, लोड बाय एक्चुअल एरिया। इसका अगर एक्चुअल एरिया निकालना हो हमें, अगर एक्चुअल एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया प्लस चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। तो क्या निकल जाएगा आपका, एक्चुअल एरिया निकल जाएगा। जितना चेंज हुआ उसे ओरिजिनल एरिया को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, एक्चुअल एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? यस। उसी तरह आपका स्ट्रेन में भी है, बेस्ड अपॉन मेजरमेंट स्ट्रेन को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक क्या आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेन, कन्वेंशनल स्ट्रेस, सब एक है ना। और दूसरा क्या है, ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेन, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपका क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन आ जाएगा। एक्चुअल स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेन कैसे मालूम करेंगे, बोलिए। एक्चुअल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। सेम उसका भी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, बोलिए। एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस माइनस चेंज इन लेंथ। प्लस माइनस कब लेंगे, प्लस जब लेंगे जब टेंसाइल लोडिंग अप्लाई हो रहा हो, है ना। माइनस कब लेंगे, जब कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई हो रहा हो। जब बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा ना, या तो टेंशन भी अप्लाई करेंगे तो बॉडी में चेंजेस होगा उसके एरिया में, ऐसा ना फैलेगा, लंब इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा ना। जब टेंसाइल फोर्स लेंगे तो प्लस लेंगे, और जब कंप्रेसिव फोर्स डालेंगे तो आपका माइनस लेंगे। तो आपका निकलना ही जाएगा एक्चुअल एरिया, ओरिजिनल लेंथ बाय प्लस माइनस चेंज इन लेंथ, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स प्लस माइनस वी विल यूज, यस और नो। यस। उसके बाद अगर हमें स्ट्रेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बोलिए। ओरिजिनल स्ट्रेस ब्रैकेट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लस माइनस इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो क्या निकल जाएगा आपका, एक्चुअल स्ट्रेस निकल जाएगा, यस और नो। यस, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आते हैं